हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो आज पेपर हुआ है उसी के सेकंड शिफ्ट यानी कि 27 जनवरी 2019 का क्वेश्चन पेपर और उसके साथ ही साथ उसके सही आंसर। इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, जो फर्स्ट शिफ्ट का और साथ ही साथ सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है तो दोनों का जो एग्जाम है थोड़ा टफ आया है, आसान नहीं है, तो आप तैयार रहिए, पेपर टफ आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द मोनोमर कैप्रोलैक्टन इज पॉलीमराइज इज अप टू ऑब्टेन व्हिच पॉलीमर, यानी कि जो मोनोमर कैप्टो क्रोपोलेक्टम है ये किस बहुलक से प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है नायलॉन 6। नायलॉन 6 से प्राप्त किया जाता है, यानी कि पहले का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर की फिजिकल डायमेंशन क्या होता है। तो शक्ति की जो भौतिक विमा होती है वो होती है यम की पावर 1, एल की पावर 2 और एल की पावर टी की पावर -3, यानी कि दूसरे का जो सही आंसर है वो है बी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि CaSO4.2H2O डॉट रासायनिक सूत्र है, यानी कि CaSO4.2H2O किसका रासायनिक सूत्र है। तो यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र, यानी कि तीसरे का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है टेक्नोलॉजी है ये स्थित है गोरखपुर, यानी कि चौथे का जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र होता है। तो यूपी पुलिस की जो लोगो होता है उसमें जो चिन्ह होता है वो होता है फिश का, यानी कि मछली का, यानी कि पांचवें का जो सही आंसर है वो है ए। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए माफी, और उन जो कल क्वेश्चन गलत होंगे उन सभी का सही आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 80, यानी कि छठे का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया था कि माघ मेला किस दिन से शुरू होता है। तो माघ मेला जो है ये 14 जनवरी से शुरू होता है, यानी कि मकर संक्रांति से, यानी कि सातवें का जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो इनका पालन पोषण और जन्म हुआ था वाराणसी में, यानी कि आठवें का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था लखनऊ घराने की नींव के उस्ताद नींव किस उस्ताद ने रखी थी, यानी कि लखनऊ घराने के फाउंडर कौन थे। तो इनका नाम है बच्चू खान, यानी कि नवे का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक ध्वज किस रंग का होता है। लाल रंग का, और उसके साथ साथ दूसरा रंग कौन होता था। लाल के साथ साथ जो दूसरा रंग होता है वो होता है नीला, यानी कि 10वें का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिला। तो इसका जो सही आंसर आपको हम इस समय नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन मिला नहीं है, तो उसका जो सही आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि पद्म विभूषण। स्वामी रामभद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही 12 का सही आंसर है डी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 12वां है ये सभी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 13, जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर को राज्य कर में शामिल नहीं किया गया। तो थोड़ा सा मिस हो गया है, तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी कि 14 का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि जो नियॉन लैंप है इसकी आविष्कार किसने किया था। तो जो नियॉन लैंप है इसका आविष्कार किया था जॉर्ज क्लाउड, यानी कि 15 का जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर आप ये क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि डैश इज एन इमेज दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन ऑनलाइन मोस्ट ऑफन विद इन फोरम एंड सोशल नेटवर्क। तो जहाँ तक हमको इसका सही आंसर लगता है तो होगा सी। अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन आंसर गलत है या आप इसका सही आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे हिसाब से जो 16 का सही आंसर है वो है सी, द एन अवतार। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देशों के सबसे निकटतम है। यानी तो क्वेश्चन ये है कि जो इंदिरा पॉइंट है किस देश के सबसे नज़दीक है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे नज़दीक है इंडोनेशिया के, यानी कि 17 का जो सही आंसर है वो है सी।
क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर अभी भी G20 सम्मेलन हुआ था, तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी, यानी कि 18वां का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो वन हॉर्न्ड रिहानो जो हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं असम में काजीरंगा उद्यान में, यानी कि 19 का सही आंसर है सी काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी, तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, यानी कि 20 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो जहां तक हमको इसका आंसर लगता है तो ये होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगर आप ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन अगर आपको लगता गलत है या आप इसका सही आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे हिसाब से जहां तक है तो इसका सही आंसर गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हार्नबिल जो फेस्टिवल है यानी कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हार्नबिल जो महोत्सव है ये मनाया जाता है नागालैंड में, यानी कि 22 का जो सही आंसर है वो है ए नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस राज्य क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी, तो हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। अगर आपको सही इसका सिक्किम या इम्फाल दो में से कोई ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट हमको अभी नहीं याद आ पा रहा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे हम। जहां तक सही होगा उसका या तो सिक्किम होगा या तो कोई इम्फाल कोहिमा होगा। अगर इसका जो भी सही आंसर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोग भी जान पाएँ। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, तो इसमें की जाती है बुल यानी कि सांड। सांड को कहते हैं वृषभ, यानी कि 24 का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है, तो ये जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, इनको नियुक्त करता है भारत का प्रेसिडेंट, यानी कि 25 का सही आंसर है बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि डैश डैश द राइस टेक कंपनी ऑफ डैश अटेम्प्टेड टू पेटेंट बासमती राइस इन 1900। क्वेश्चन ये है कि बासमती चावल का किस कंपनी ने पेटेंट खरीद लिया था 1900 में, तो ये खरीद लिया था तो नहीं सॉरी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो ये कि जो राइसटेक कंपनी कहाँ की है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी कि 26 का सही आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से किसने लिखा था, तो जो भारत का मूल रूप से संविधान था हाथ द्वारा लिखा गया था वो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा, यानी कि 27 का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि जब महात्मा गांधी को गाड़ी से जबरन उतार दिया गया था तब वह दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, तो इसका भी सही आंसर अभी हमको नहीं मिल पाया, तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अभी मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ 28 का सही आंसर आप जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोग भी जान पाएँ। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था 30 पूछा गया था कि योजना डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये और ड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी कि 30 का जो सही आंसर है वो है सी प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में से किस राज्य में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बिहार में। 31 का सही आंसर है सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो भारत जो है आसियान कंट्रीज का सदस्य नहीं है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी राष्ट्र एशियाई संगठनों का संगठन, तो भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं, यानी कि 32 का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 33 किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था, तो ये जीता था भारत की महिला टीम ने, यानी कि 33 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था कि विश्व बैंक की उद्योग साझेता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो इस जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी ईज ऑफ डूइंग, तो इसमें हमारे हिसाब से जो होना चाहिए 2017 के अनुसार जो रैंक थी वो थी 100 और 2018 के अनुसार जो थी वो थी 77, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा 100, यानी कि डी। 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को किस नाम से
लिखा गया, तो इसका पूरा आपको आंसर अभी हमको मिल नहीं पाया, थोड़ा कट गया है, तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है हरमनप्रीत कौर, जो कि T20 फॉर्मेट की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं और ये पंजाब राज्य से हैं। यानी कि 36 का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त डैश, फिर पूरा सही कट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसका भी हम आंसर आपको देख के नीचे बता देंगे कि इसका राइट आंसर सही। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग अनयूज्ड डैमेज प्लेटलेट्स, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस मिश्र धातु गुलाब सोने के में से सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा, द एलॉय रोज गोल्ड कंटेन व्हिच आइदर मेटल बिसाइड गोल्ड, तो इसका भी हम सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और जिन जिन क्वेश्चनों का हम आंसर नहीं दे पाए हैं, अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि दूसरे लोग को भी पता हो जाए। वैसे मैं अभी देख के सभी क्वेश्चनों का जो राइट आंसर है, जिन जिन का नहीं बताए हैं, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये जो हमारा है वीडियो पार्ट 1 है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जीएस यानी कि जीके सेक्शन के और करंट अफेयर सेक्शन के क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके तुरंत बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं हिंदी सेक्शन और तीसरा वीडियो मैथ सेक्शन और रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और एक बात और बता दूं, आज का जो पेपर था थोड़ा टफ था, तो आप साइकोलॉजिकली यानी कि मेंटली तैयार हो जाइए कि कल का भी पेपर टफ आ सकता है, क्योंकि पहला भी शिफ्ट टफ था, सेकेंड शिफ्ट भी टफ था।